जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से कॉरपोरेट अकाउंट के पेपर देने वाले सभी छात्र छात्राओं को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में मैं यही बताऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आपको अधिकतम अंक कम समय में कैसे प्राप्त करना है। यदि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है या मान लीजिए कुछ तैयारी हुई है कुछ नहीं हुई है, या आप वास्तविकता के आधार पर पूरा न्यूमेरिकल और थ्योरिकल प्रश्न पढ़ करके अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, 70-80% बनाना चाहते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में नंबर ज्यादा मिलता है आमतौर पर जब स्टूडेंट सवाल लगाता है और एक सही तरीके से अपनी कॉपी लिखता है। तब पहले आपको तय कर लेना है कि आपको कॉर्पोरेट अकाउंट में कॉपी कैसे लिखनी है। आपको कॉर्पोरेट अकाउंट में कॉपी का जो लिखने का तरीका होना चाहिए, सबसे पहली बात, सब चीज बता रहे हैं, प्रत्येक प्रश्नों को हल करें। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, एक स्टूडेंट हमारे पास कॉल किया, कहा सर हमने पेपर दिया लेकिन हमारा हिंदी में छोड़कर, मतलब कि वो इंटर में था, कुल मिलाकर के आप बीकॉम या एमकॉम में पेपर देंगे तो ये मत सोचिएगा कि इंटर वाला नियम यहां अप्लाई करवा रहे हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। उसने कहा हिंदी में छोड़कर बाकी सब में 10-10 नंबर छूट गया हमारा। आप सोच लीजिए, अगर 100 नंबर का पूर्णांक है, अगर आप 100 नंबर में लिखेंगे तो आपको 70 से 80% के बीच काट पीट के मिल सकता है। सही है कि नहीं? अगर आप यही चीज 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 90 नंबर में मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा, 50 से 60 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो छूटे ना, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहते हैं कि आप शुरुआत जब से करें, जिस क्वेश्चन से आप शुरुआत करें, 2 लाइन कम लिखो, 1 लाइन कम लिखो, लेकिन लास्ट तक आप जाओ, लास्ट तक। शुरू में ज्यादा टाइम ना खर्च करें, याद रखिएगा, शुरू में ज्यादा टाइम आप ना खर्च करें। ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब है प्रत्येक प्रश्नों को हल करें और प्रत्येक प्रश्नों को, जैसे कभी कभी होता है कोई कोई प्रश्न नहीं आता है तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, उनको भी हल करो। कोई भी टीचर अब कॉपी वहां चेक करने बैठेगा तो आपका एक एक चीज नहीं पढ़ेगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो हमारी इस बात को जरूर नोट करिएगा कि वहां पर कोई भी टीचर बैठेगा, आपको ही कहा जाए कि आपको एक कॉपी पर 15 रुपया मिलेगा चेक करवाई, तो आप एक एक स्टूडेंट की एक एक चीज थोड़ी पढ़ेंगे भाई। ऊपर ऊपर देख लेता है टीचर, अच्छी कॉपी लिखी गई है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना जरूर। ध्यान दीजिए, हम बहुत सारी कॉपियों को चेक कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, सरकारी कॉपियों को चेक कर चुके हैं। बहुत सारे लोग पहला लिख देते हैं, इससे शोभा नहीं बढ़ती है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या के पहले खंड लिखना पड़ेगा। खंड ए है, आ है, बा है, सा है, प्रश्नोत्तर संख्या। हेडिंग का प्रयोग करिए, काली नीली पेन का प्रयोग करिए। भैया जब आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो आपको सजावट के साथ लिखना पड़ेगा, और ओवर सजावट भी मत करिए कि रंग दीजिए उसी में। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे और आप प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, चाहे आपको आता रहे ना आता रहे। ना आता रहे तो गलत लिख दो लेकिन लिखो, ना आता रहे तो ऊपर वाला नीचे ही लिख दो, फिर से दोबारा लिख दो, लेकिन लिखो। कॉपी पे नंबर कब मिलेगा, जब आप लिखेंगे। अब हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ चीजें मैंने बताया, जो लोग अगर हमारी बात को फॉलो करेंगे तो उनका नंबर अच्छा ही आएगा, इसको मैं गारंटी देता हूं। बात रही कॉर्पोरेट अकाउंट की। कॉर्पोरेट अकाउंट में सभी चैप्टर न्यूमेरिकल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं कि हम तो थ्योरी लिख के, देखो पास होना अलग बात है। पास तो बीए का भी स्टूडेंट बीकॉम का पेपर दे दे और 2 दिन वही सीरीज लेकर के पढ़ ले और पास हो जाएगा। पास होना अलग बात है, आपको पास भी होना है, अच्छा नंबर भी प्राप्त करना है, नॉलेज भी रखना है।
तो सबसे पहली बात, आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में पहला चैप्टर होता है, कोई भी स्टूडेंट पेपर देगा, अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस चैप्टर से सवाल पूछी जाती है। एक थ्योरी भी मैं बता रहा हूं, सवाल पूछी जाती है अंशों के निर्गमन से संबंधित, हरण से संबंधित, पुनर्निर्गमन से संबंधित। ज्यादातर चांस होता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 99% लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे 15 नंबर का, 20 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग वाले पूछे जाते हैं। उसमें हरण भी रहता है, पुनर्निर्गमन भी रहता है, समझ में आया? याद रखना, उसमें आनुपातिक आवंटन भी रहता है। कुल मिलाकर के आपसे एक अच्छी सवाल पूछी जाती है। और हमारे पास डॉक्टर एस.एम. शुक्ला, डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर ए. करीम खनूजा, डॉक्टर बी.के. झा, किसी भी राइटर की बुक अगर आपको पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को हम देते हैं। और जो लोग नहीं लिए हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, इसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। याद रखना। अब बात रही सर हम सवाल नहीं लगाएंगे, सवाल नहीं लगाओगे तो मत लगाओ, लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अगर सवाल नहीं लगा पाएगा स्टूडेंट तो थ्योरी भी नहीं लिख पाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? सवाल नहीं लगा पाओगे तो थ्योरी भी नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया कुछ ना कुछ चीजें होती अच्छे से नहीं लिख पाओगे। लिख लोगे, रट करके लिख लोगे, घुमा फिरा के लिख लोगे, लेकिन अब आपको क्या ध्यान देना है, चलो लिखना है कि नहीं लिखना है वो भविष्य बताएगा। आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। अधिकृत पूंजी को पंजीकृत पूंजी के नाम से, रजिस्टर्ड पूंजी के नाम से जाना जाता है। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको यह हमारी बात समझ में आई होगी। अधिकृत पूंजी में आपको हम बताना चाहते हैं, अधिकृत पूंजी के बाद आपको तैयार करना है अंश किसे कहते हैं। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश के नाम से जाना जाता है। सही है कि नहीं? उस प्रत्येक टुकड़े को किसके नाम से जाना जाता है? अंश के नाम से, शेयर के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अंश किसे कहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं समता अंश, पूर्वाधिकार अंश में अंतर बहुत पेपर में पूछा जाता है। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर पेपर में बहुत पूछा जाता है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पेपर में अंशों के निर्गमन से संबंधित अति अल्पदान या अति अभिदान, अल्प अभिदान। अति अभिदान वही अभिदान होता है जिसमें कंपनी को ज्यादा आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, उसे अति अभिदान बोला जाता है। अल्प का मतलब होता है जब कंपनी को कम आवेदन प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों में से एक चीज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम बताना चाहते हैं आपको, दोनों में से एक पूछा जाता है अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना, अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना का मतलब होता है जब कोई कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है, ऋणपत्रों में भी होता है। ठीक है, कंपनी अंशों व ऋणपत्रों का निर्गमन करती है तो कुछ लोग पैसा नहीं दे पाते, उसे बोलते हैं अवशिष्ट याचना, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब आता है
अग्रिम याचना। अग्रिम याचना क्या है? जो समय से पहले पेमेंट दे देते हैं। अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए जर्नल एंट्री भी लिखनी पड़ती है, जो समय से पहले दे देते हैं, ठीक है, उसे अग्रिम याचना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अग्रिम याचना हो गया ना। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पेपर में पूछा जाता है बोनस अंश क्या है? बोनस अंश, अधिकार अंश, बोनस अंश, अधिकार अंश और एक अंश होता है, नहीं, स्वेट समता अंश। तीनों में से एक आपके यहां पूछा जाता है, ठीक है, तीनों में से एक आपके यहां पूछा जाता है। बोनस अंश क्या होता है? जब कंपनी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी क्या प्राप्त करती है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी लाभांश प्राप्त करती है, सॉरी लाभ प्राप्त करती है, अपने अंशधारियों को लाभांश देती है, तो कंपनी क्या करती है कि कभी कभी होता है कंपनी लाभांश नहीं देना चाहती, तो कंपनी सभी अंशों को अपने क्या कर लेती है, अपने लाभ को रख लेती है, उसके बदले कुछ फ्री दे दे। जब वर्तमान अंशधारियों को कुछ अंश फ्री में दे दिया जाता है, मुफ्त में दे दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बोनस अंश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोनस अंश ये आपका हो गया। अधिकार अंश किसे कहते हैं? अधिकार का मतलब होता है कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है, जब कंपनी क्या करती है, अपने अंशों, जब कंपनी नया अंश निर्गमन करना चाहती है, वर्तमान और नया अंश निर्गमन करने के लिए कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है, निर्गमन व्यय खर्चा करना पड़ेगा, ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, तो जो वर्तमान अंशधारी होते हैं उनके सामने ऑफर दिया जाता है, आप खुद ले लो या किसी अन्य व्यक्ति को दिलवा दो, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिकार दे दिया जाता है, कुछ कम में दिया जाता है। बाकी इसका अलग से वीडियो बना है, यही पूरा बताने लगेंगे तो सब समय बर्बाद हो जाएगा। स्वेट समतांश, कंपनी अपने उच्च अधिकारियों को, जो तकनीकी अधिकारी होते हैं, जिनको तकनीकी ज्ञान होता है, जिनके माध्यम से अगर कंपनी के से वे बाहर निकल जाते हैं, जिनके माध्यम से चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वेट समतांश अपने तकनीकी स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता है, तकनीकी स्तर के कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनको ना विशेष नॉलेज होता है, ताकि वे कंपनी को छोड़कर ना जाए। मान लीजिए कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे तो घाटा लग जाएगा, ये होता है। यहां से क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाता है। और पेपर में आपके बहुत पूछा जा सकता है, स्कंध क्या है? स्टॉक, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिख पाते हैं। स्कंध क्या है? स्टॉक का मतलब होता है जब कंपनी क्या होती है, अंशों का निर्गमन करके पैसा इकट्ठा कर लेती है और पूर्ण दत्त अंशों का पैसा निर्गमन करके पैसा इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद बहुत सारे अंश होते हैं कंपनी के पास, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती करती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे स्वेट समता अंश के नाम से जाना जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं क्या करना है। अब अंशों के हरण से क्या आशय? पेपर में बहुत पूछता है, अंशों के हरण से आशय, लॉन्ग में जो थ्योरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, और जर्नल प्रविष्टियां। भैया वह लोग जो लोग वीडियो को देखेंगे, पेपर में आता है भैया, जैसे बहुत मैंने सब बताया, शुरुआत में सवाल पूछा जाता है, सवाल के बगल में, ठीक है, ध्यान देना है, अंशों के हरण से आशय जर्नल प्रविष्टियां। अंशों के हरण से आशय जर्नल प्रविष्टियों में हम आपको बताना चाहते हैं, जब कोई अंशधारी याचना का भुगतान करने में असफल हो जाता है, उसके कंपनी उसके अंशों को छीन लेती है। जर्नल प्रविष्टियां, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों के लिए जर्नल प्रविष्टियां, प्रीमियम पर निर्गमित, प्रीमियम मिला हो ना मिला हो, कटौती के लिए होता है, कटौती, ठीक है। पुनर्निर्गमन किसे कहते हैं? हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करना, ठीक है, उसे पुनर्निर्गमन के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि जैसे आप पेपर देने जाएं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, और अधिकतर चीज तो मैंने बता दिया है,
ठीक है। और ज्यादातर यही अंशों का हरण पूछता है, न्यूनतम या अधिकतम अभिधान पूछता है, यही पूछता है। अवशिष्ट याचना पूछ लेगा, अग्रिम याचना थोड़ा ही पूछेगा, जितना मैंने बताया उसमें से 2-3 पूछेगा, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आगे आप देखिए दूसरा चैप्टर आ जाइए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में। और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को का शोधन, भैया हो इसका नियम पूछता है बहुत ज्यादा पेपर में, प्रावधान पूछता है, ज्यादातर प्रावधान पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नियम पूछता है तो नियम के लिए वीडियो बना हुआ है हमारे पास, वीडियो YouTube पर भी अपलोड होगा, वो आपको मिल सकता है, हो सकता है अपलोड हो ना अपलोड हो, हमको इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आगे आ जाइए। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के नियम में यही होता है, सवाल पूछी जाती है, सवाल के चांसेस बहुत कम होते हैं, और मान लीजिए पूछा भी जाता है तो स्टूडेंट बहुत कम लगा पाते हैं। और आ जाइए ऋण पत्र वाले में, ऋण पत्र से आशय और प्रकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजें लिखी होती हैं, जिसमें ऋण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख होता है, लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, तमाम चीजें होती हैं। ऋण पत्र में आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले पंजीकृत ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र, उसके बाद परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, सुरक्षित, असुरक्षित, शोधनीय, अशोधनीय, इतने सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, थ्योरी पूछेगा तो यही। और मैं आपको बता दूं, आगे आइए, ऋण पत्रों के शोधन से आशय, ऋण पत्रों की और शोधन की विधियां पूछी जाती है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। और शोधन से ही अधिकतर टाइम में पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शोधन से ही अधिकतर टाइम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको हम आपको बताना चाहते हैं और बता भी दिए। और शोधन में ज्यादातर पेपर में पूछता है सिंकिंग फंड से सवाल, ध्यान दीजिएगा भैया सिंकिंग फंड क्या है, और छोटे क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है। ऋण पत्रों के शोधन से क्या आशय, ऋण पत्रों की राशि को वापस करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड के बारे में आप तैयार कर सकते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के लिए एक फंड बनाया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते से पैसा डाला जाता है, फिर उसको बाजार में विनियोग करेंगे, ब्याज मिलेगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए बहुत लंबा प्रक्रिया है, वीडियो बनाया गया है। सब चीजें इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और शोधन की विधियों में होता है, सबसे पहले एक मुश्त विधि होती है, खुले बाजार से शोधन करना होता है, एक मुश्त होता है, किस्तों के द्वारा होता है, सिंकिंग फंड, बीमा पॉलिसी, तमाम विधियां होती है। सारी चीजें आपको तैयार करनी है, याद रखना है, हमारी बातों पर फोकस करिएगा बस। एक नया चैप्टर आपको बताना चाहते हैं, ख्याति के मूल्यांकन से आशय। भैया हो ख्याति के मूल्यांकन से आशय में और मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की विधियां आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक सवाल ऐसे रखा रहेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके पास टाइम है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, भैया बहुत लोग हमारी वीडियो को पहले देखेंगे, बहुत लोग बहुत बाद में देखेंगे, तो आपके लिए वक्त है, आप वक्त रहते पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो मिलेगा, चाहे जिस राइटर की बुक हो, मैं जो दूंगा उसको पढ़ो, पेपर दो, पेपर में ना आए तो अपना पैसा वापस लो, ये भी मैं बताता हूं, लेकिन पेपर भेजना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो मैं बता रहा हूं, एक सवाल आएगा, ख्याति के मूल्यांकन से आशय, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां थ्योरी के रूप में आता है, या पूछ लेता है ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। 100% मैं बता रहा हूं, 30 नंबर 25-30 नंबर का हर साल पेपर में आता है। जब आप पढ़ेंगे, सबसे आसान चैप्टर है ये आपका। अगला प्रश्न आपको बताना चाहते हैं, अंशों के मूल्यांकन से आशय, अंशों के मूल्यांकन की विधियां, अंशों के मूल्यांकन से क्या आशय है, मूल्यांकन से आशय और मूल्यांकन की क्या होती है विधियां आपको बतानी पड़ती हैं। आंतरिक मूल्यांकन की विधि क्या है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। पेपर में भैया पूछा जाता है, कोई कहने की बात नहीं है,
हम बहुत अनुभवज्ञ टीचर हैं, उम्र भले कम आपको लग रही हो, ठीक है। आपसे पूछ लेगा इसी के अंदर अंशों के मूल्यांकन की आय विधि क्या है, सूत्र याद होना चाहिए, तभी तो पेपर में लिखोगे। अब बिना पढ़े पेपर दो, पास हो जाओ, बात अलग है, ठीक है। और ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के अलावा आपको मैं बता रहा हूं क्या, अंशों के मूल्यांकन में आंतरिक मूल्यांकन की विधि क्या है, इसको भी पेपर में पूछा जाता है। उचित मूल्य विधि क्या है, उपार्जन क्षमता विधि क्या है, सब पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो ये सब न्यूमेरिकल के टॉपिक हैं, उसी में से थ्योरी बन के पूछ। आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं आगे, आगे क्या बताने वाला हूं, आपको आगे हम बताना चाहते हैं। आ जाइए, एक कंपनी, एक चैप्टर का नाम है एकीकरण। देखो भैया, सवाल पेपर में आ सकता है, सवाल के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़ी बड़ी आती है इसमें, तो आपको एकदम काम चलाऊ काम बता रहे हैं। एकीकरण से आशय और विशेषता आप तैयार कर लेंगे, एकीकरण से आशय एवं विशेषता आप तैयार कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। और इसमें आता है क्रय के प्रकृति का एकीकरण और विलय की प्रकृति के एकीकरण में अंतर आप तैयार कर लेंगे, तब भी आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। तो पूछेगा सवाल, अगर मान लीजिए पूछता है तो सवाल नहीं लगाना आपको, ठीक है। आपको यहां पर बताना चाहते हैं आगे, एक चैप्टर का नाम आपको मिलेगा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण में आंतरिक बाह्य, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण बहुत अच्छी तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। और एक चीज मैं बता दूं, एक चैप्टर आपको मिलेगा सूत्रधारी कंपनी, बहुत पूछा जाता है पेपर में। सूत्रधारी कंपनी से आशय, सहायक कंपनी से आशय, सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, अल्पमत बोलिए या अल्पहित बोलिए, मिश्रित चिट्ठा क्या है। सवाल तो पेपर में 100% आएगी, सवाल पेपर में 100% आएगी। अगर आप चाहेंगे तो आपको कोर्स हमारे यहां मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इतना मैंने बता दिया, आगे भी एक टॉपिक और है, आपको लिखना है कंपनी के समापन से आशय, समापन की विधियां। समापन से क्वेश्चन पूछ लेता है कमी खाता क्या है, मान लीजिए कंपनी कमी खाता आपके सिलेबस में होगा तभी आप पढ़ना, नहीं तो उसको नहीं पढ़ना है आपको। समापन की विधियां आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रश्न मैं भूल रहा था, कंपनी का अंतिम खाता। सवाल तो पक्का पूछेगा, लेकिन आपको नमूना विकल्प के तौर पर कभी कभी दिया रहता है कि आप नमूना बना दीजिए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का नमूना भी पूछा जाता है। तो उम्मीद के साथ मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं और आपको दावा करते हैं कि पेपर में मिलेगा। हमारी बातों को मानिए, पूरा पढ़िए, आगे की वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा।